नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मियोसिस क्या होती है, ओवरव्यू पढ़ेंगे मियोसिस का। तो हम लोग मियोसिस के बारे में पढ़ेंगे और ह्यूमंस में मियोसिस कैसे होता है, ठीक है। और मियोसिस के कारण क्या क्या ह्यूमन के ऑफस्प्रिंग में आता है। मियोसिस सबसे पहला एक सेल डिवीज़न होता है। ये जो होता है वो ह्यूमंस में ऑफस्प्रिंग प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मियोसिस होता है। तो ये जो मियोसिस होता है वो कहाँ होता है? फीमेल्स में ओवरीज में होता है मियोसिस, और मेल्स में जो होता है वो टेस्टिस में होता है। फिर मियोसिस ओवरीज के किस सेल्स में मियोसिस होता है? ओवरी के उगोनियम जो होता है एक तरह का सेल होता है। तो इनकी उगोनिया सेल्स होती है उनमें मियोसिस होता है। और जो फादर होता है उनके जो टेस्टिस होता है, फादर के टेस्टिस में जो होता है वो स्पर्मेटोगोनिया सेल्स होती है, उनमें मियोसिस होता है। सबसे पहले जो ह्यूमंस होते हैं वो डिप्लॉयड एनिमल्स होते हैं, मतलब उनमें जो क्रोमोसोम का जो सेट होता है वो दो होता है, ठीक है। मतलब एक सेट का ही जो वर्जन होता है वो दूसरा क्रोमोसोम होता है। एक सेट के जो जीन्स होते हैं वो जितने नंबर में जीन्स होते हैं और जिस तरह के जीन्स होते हैं वो दूसरे वर्जन में भी पाए जाते हैं। तो जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उसमें 22 पेयर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं। जो 23वां पेयर होता है वो होमोलोगस क्रोमोसोम नहीं होता, वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, एक्स और वाई होता है, ठीक है। जो फीमेल्स होती है उसमें 22 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, और जो 23rd क्रोमोसोम होता है वो एग्जैक्ट कॉपी होता है एक्स क्रोमोसोम, ठीक। तो ये जो सेल्स होती हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाती हैं तो इन सेल्स में एक इस तरह का सेल डिवीजन होता है, ठीक है। उसको हम मियोसिस बोलते हैं। ये जो मियोसिस होता है वो दो चरण में होता है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकेंड। जो मियोसिस फर्स्ट होता है उसमें क्या होता है? सबसे पहले मियोसिस स्टार्ट होने से पहले ही जो सेल का कंटेंट होता है वो सेल का जो डीएनए कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। और सेल का जो जितने भी सेल के जो कंपोनेंट्स होते हैं, जितने सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? डबल्ड हो जाते हैं। क्योंकि उनको क्या करना है? अब डिवीजन करना, एक सेल से दो सेल बनाना, दो सेल से फिर चार सेल बनाना। क्योंकि जो मियोसिस होता है वो दो फेज में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। तो सबसे पहले जो हम एक स्पर्मेटोगोनिया लेते हैं, एक तो उगोनिया लेते हैं। उसमें एक होमोलोगस पेयर को ही दिखाते हैं, ऐसे 22 होमोलोगस पेयर्स हो गए, ठीक है। और एक अलग अलग होगा, एक तो XX होगा, एक तो XY होगा, ठीक। तो ये जो डीएनए कंटेंट होता है, एक क्रोमोसोम का जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है, एक क्रोमोसोम एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ये जो एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। वैसे ही 46 क्रोमोसोम होते हैं वैसे ही। तो पूरा 46 क्रोमोसोम में जितने डीएनए कंटेंट होते हैं उसको हम एक सी वैल्यू बोलते हैं, डीएनए कंटेंट बोलते हैं उस सेल का। तो जब मियोसिस स्टार्ट होना होगा उससे पहले ही डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा, मतलब एक सेल में जो सी था वो 2C हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे दिखाते हैं थोड़ा नीचे। एक सेल का जो सी वैल्यू है वो 2C में कन्वर्ट हो जाएगा, एक सेल का जो सी वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 2C में कन्वर्ट हो जाएगा, डीएनए कंटेंट डबल हो जाएगा। इसका जो डीएनए कंटेंट है वो क्या हो गया? डबल हो गया, यहाँ पे डबल हो गया। बट इस प्रोसेस और इस प्रोसेस के बीच में बहुत सारे इंटर प्रोसेस भी होते हैं, इसके बीच में बहुत सारी स्टेप्स भी होती हैं, ठीक है। तो स्टेप्स ये होती हैं कि जब डीएनए डबल हो रहा होता है उस दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं उसकी कुछ जो डीएनए होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये जो होता है वो प्रोफेज में होता है। जो मियोसिस होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, उसमें 5 फेज होते हैं, ठीक है। उस 5 फेज में सबसे होता है, उस 5 फेज होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 फेजेस होते हैं। फिर जो प्रोफेज होता है, प्रोफेज फर्स्ट होता है, उसमें भी 5 तरह के फेज होते हैं, उसको बांट दिया गया। जो प्रोफेज फर्स्ट होता है वो सबसे ड्रामेटिक फेज होता है, ठीक है। तो अभी उसमें हम नहीं जाएंगे, हम अभी फ़िलहाल हमारा ये फोकस है कि हम देखते हैं कि ये जो डीएनए डबल हुआ है, ठीक है, डीएनए जो कंटेंट डबल हुआ है उसमें क्रोमेटिड्स जो होती हैं ना, जो क्रोमेटिड्स होती हैं, ठीक है, क्या एग्जैक्ट कॉपी है? नहीं, एग्जैक्ट कॉपी नहीं है। इसमें जो क्रॉसिंग ओवर हुआ उसके वजह से जो होमोलोगस क्रोमोसोम उनके जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। उसके वजह से जो कुछ पार्ट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो गए होते हैं, ठीक है। अब जब मियोसिस स्टार्ट होगा, जो सेल डिवीजन जब स्टार्ट होगा तो ये जो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो अलग अलग हो जाएंगे। मीन्स एक पहले जब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स थे वो पेयर में थे, अब क्या हो जाएंगे? हाफ हाफ हो जाएंगे।
जब होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में होते हैं उनको बोलते हैं डिप्लॉयड, और जब हाफ हाफ हो जाते हैं मतलब सिंगल सेट बच जाता है उसको बोलते हैं हैप्लॉयड। ठीक है, तो इसको भी हम यहाँ पे दिखाएंगे थोड़ा। तो ये हो जाते हैं। अब हैप्लॉयड क्रोमोसोम हो गया, हैप्लॉयड क्रोमोसोम हो गया। जो डीएनए डबल हुआ होता है वो हाफ होना होता है, तो ये फिर एक बार डिवीजन होता है, इसको मियोसिस सेकेंड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो डीएनए कंटेंट हो जाता है हाफ हो जाता है, मतलब पर सेल जो क्रोमोसोम का नंबर हो जाता है वो हाफ हाफ हो जाता है। 2 क्रोमोसोम का नंबर 2 सेट से स्टार्ट होकर अब एक सेट में कन्वर्ट हो चुका है। और जो डीएनए जो था वो भी डबल हुआ था, तो उसको भी हाफ करने के लिए 2 बार डिवीजन करना पड़ा। तो एक सेल में जब 2 बार डिवीजन होता है तो 4 सेल्स बनती हैं, इसलिए जो मियोसिस होता है उसमें 4 सेल्स होती हैं। मियोसिस जो कंप्लीट होता है तो एक सेल का अगर मियोसिस कंप्लीट हो जाता है तो फाइनल जो प्रोडक्शन होता है वो 4 सेल्स का होता है। और 4 सेल्स में जो होता है वो इनका जो प्लॉइडी लेवल होगा वो एन होगा, और इनमें जो डीएनए कंटेंट होगा वो भी क्या होगा, हाफ हाफ होगा। बट डीएनए कंटेंट जो होगा, जो डीएनए कंटेंट होगा वो एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा कि पेरेंट सेल जिसमें मियोसिस स्टार्ट हुआ था उसमें था। ठीक, तो ये एक जो होता है ना वेरिएशन आ जाता है, ठीक है, डीएनए कंटेंट में। और जो हम लोग सभी जानते हैं कि जो डीएनए होता है वही किसी भी सेल का जो जितने भी ट्रेट्स होते हैं, उसके जितने भी गुण होते हैं वो सभी को बताने के लिए उसका डीएनए जो होता है वो बॉस होता है, वही बोलता है, वही होता है काम सेल में। ठीक है, अब ये जो एग्स होते हैं, स्पर्म्स होते हैं, जब आपस में मिलते हैं तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एट द टाइम ऑफ कंसेप्शन। उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। मीन्स जो सेल्स पहले क्या थी, जो सेल्स पहले डिप्लॉयड थी, फर्टिलाइजेशन के बाद से वो क्या हो गई, फिर डिप्लॉयड हो गई सेल्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद से सेल्स हो गई क्या, फिर डिप्लॉयड हो गई। बट ये जो क्रोमोसोम्स पहले थे, जो 2 सेट क्रोमोसोम का था, उसका जो डीएनए कंटेंट था वो पहले कुछ और था और बाद में चल के कुछ और हो गया। ठीक है, इसके कारण जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो एग्जैक्ट पेरेंट्स के समान नहीं होते। जो फीमेल जो सी चाइल्ड होती है वो एग्जैक्ट पेरेंट के एग्जैक्ट मदर के समान नहीं होती। जो ही चाइल्ड होता है वो एग्जैक्ट जो होता है फादर के समान नहीं होता है। तो ये जो मियोसिस प्रोसेस होता है वो ह्यूमंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होता है, जिससे क्या होता है, नए ऑफस्प्रिंग बनते हैं। स्पर्म्स और एग्स का फ्यूजन होता है, नए ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं। और जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं उनका वो जो होते हैं एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एक दूसरे से भी डिफरेंट होते हैं और पेरेंट्स से भी डिफरेंस होते हैं। ठीक है, इसमें अब यहाँ पे जो होता है, हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको बॉक्स में कर दिया, इसको आप देख लीजिए। एक बार हम भी दोहरा देते हैं। ह्यूमन्स have 46 chromosomes. Here, each parent cell shows only one pair of homologous chromosomes. होमोलोगस क्रोमोसोम्स को होमोलोग्स बोलते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम को इस प्रोसेस के दौरान दिखाया है। ठीक, दूसरा है मियोसिस फर्स्ट। होमोलोग्स आर सेपरेटेड। मियोसिस फर्स्ट का काम ही होता है कि होमोलोग्स को सबसे पहले सेपरेट कर दिया जाए। ठीक, मियोसिस स्टार्ट होने से पहले क्रोमोसोम की संख्या जो होती है वो दुगुना हो जाती है। डीएनए जो होता है वो डीएनए कंटेंट भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, और जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सी जो होता है वो डीएनए कंटेंट होता है किसी सेल का। ठीक है, एन जो होता है वो प्लॉइडी लेवल होता है। ठीक है, एक एन होगा तो हैप्लॉइड उसको बोलते हैं, और 2 एन जो होता है उसको डिप्लॉइड बोलते हैं। ठीक, जो फर्टिलाइजेशन के बाद से सेल जो क्रोमोसोम का नंबर फिर रीएस्टेब्लिश्ड हुआ होता है, उसमें एक जो क्रोमोसोम होता है वो एक जो क्रोमोसोम्स होता है वो फादर से आता है, एक क्रोमोसोम जो होता है वो मदर से आता है। ठीक है, जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है वो यूनाइट्स करता है स्पर्म और एग्स को। ठीक है, रीएस्टेब्लिश द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम अलग अलग हुए होते हैं, ठीक है, उनको फिर क्या करता है, वो सेम करता है, नंबर उनका जो होता है वो सेम कर जाता है। ये जो एक एक क्रोमोसोम्स होते हैं एक मदर से एक फादर से आते हैं। बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 तरह के सेल्स बने हैं, 4 तरह के सेल्स बने हैं, और 4 तरह के मतलब 4 तरह के एग्स बने हैं और 4 तरह के स्पर्म्स बने हैं। अब इसका किससे कौन स्पर्म कौन एग किस तरह का टाइप का जो स्पर्म और किस तरह के टाइप का जो एग होगा वो फ्यूज करेगा, उसके हिसाब से जो ऑफस्प्रिंग होगा वो उसका जो गुण होगा, ठीक है, उसके जो जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए हैं वो किसके हिसाब से होंगे,
ये जो पॉसिबिलिटी है, जो फ्यूजन की पॉसिबिलिटी है, उस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि हर एक जो क्रोमोसोम होता है वो पहला तो पेरेंट से डिफरेंट होता है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट जो होता है रिकॉम्बिनेशंस होता है, पेरेंटल और रिकॉम्बिनेशन दो तरह के होते हैं। तो इसमें कुछ गुण जो होता है करेक्टरिस्टिक होता है पेरेंटल होता है, कुछ गुण जो होता है वो जो होता है कुछ जो गुण होता है वो क्या होता है, रिकॉम्बिनेशन वाला होता है, ठीक है। तो ये रिकॉम्बिनेंट जो होते हैं वो आपस में जब फ्यूज करते हैं तो एक नए तरह का जो होता है ऑफस्प्रिंग पैदा होता है, जो पेरेंट्स के कुछ समान भी होता है और कुछ सिमिलर भी होता है, कुछ समान भी होता है और कुछ डिसिमिलर भी होता है, ठीक है। तो ये मेन चीज़ था इसका। जो सी होता है वो क्या होता है, टोटल डीएनए कंटेंट ऑफ ए सेल। किसी भी नॉर्मल सेल का जितने भी उसका डीएनए, जितना भी डीएनए होता है उसके न्यूक्लियस के अंदर, उसको बोलते हैं सी कंटेंट। 2C होता है डुप्लीकेटेड डीएनए कंटेंट ऑफ ए सेल, ठीक है। जब जब जितने भी डीएनए मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डुप्लीकेट हो जाते हैं तो उसका जो कंटेंट पूरा होता है उसको बोलते हैं 2C। एन जो होता है वो सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, किसी सेल में अगर एक ही सेट है क्रोमोसोम का तो उसको बोलते हैं हम हैप्लॉइड। अगर उसका ही दूसरा सेट मौजूद होता है उसको बोलते हैं डिप्लॉइड, ठीक है। तो बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ओके, हाउ मैनी होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर देयर इन द डिप्लॉइड ह्यूमन सेल। डिप्लॉइड ह्यूमन सेल्स में सबसे पहले 22 पेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं एग्जैक्ट, ठीक है। एक्स और वाई जो होता है वो होमोलोगस नहीं होते हैं। तो फीमेल्स जो होते हैं उसमें 2 एक्स होते हैं और मेल्स जो होता है उसमें एक एक्स एक वाई होता है। तो ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं और ये ऑटोसोम्स होते हैं। जो ऑटोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन डिप्लॉइड सेल्स 23 पेयर्स यानी 46 होते हैं, ठीक है। तो उसमें 22 पेयर्स होता है ऑटोसोम होते हैं, एक पेयर जो होता है वो सेक्स क्रोमोसोम का होता है। जो म्यूसिस होता है वो क्या करता है, उसको रिडक्शन डिवीजन क्यों बोलते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम को आधा कर देता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। और जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या करता है, फिर नंबर ऑफ क्रोमोसोम की संख्या को रीस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ह्यूमंस में होता है। यही जो मियोसिस होता है ये क्या होता है, ऑफस्प्रिंग्स में और पेरेंट्स में क्या डिफरेंस होता है उसका भी कारण होता है, और कुछ सिमिलरिटीज़ होते हैं उसके का भी कारण होता है। तो ये एक ओवरव्यू था मियोसिस का। धन्यवाद।